कर देंगे फिक्स पढ़ने वाले चैप्टर 6। ठीक है। तो बहादुर इस कहानी का नाम है। बहादुर कौन था, क्या था, शुरू करते हैं। ठीक है। आगे बोलता है कि बहादुर शीर्षक जो है प्रस्तुत पाठ का उपन्यासकार अमरकांत द्वारा लिखित है। ठीक है। किसके द्वारा लिखित है? अमरकांत द्वारा लिखित है। ठीक है। इसमें से लेखक ने बहादुर नामक एक नेपाली लड़का, क्या था? बहादुर नाम का नेपाली लड़का रंग रूप स्वभाव कर्मनिष्ठा त्याग और स्वाभाविक का मार्मिक वर्णन किया। मतलब कि लड़का था जो कि उसका रंग रूप स्वभाव है ना, और उसका त्याग और उसका स्वाभिमान का जो है वर्णन किया गया। शुरू करते हैं। एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष की उम्र के ठिगना, है ना, ठिगना, चकैत शरीर, गोरे रंग तथा चटका मुंह वाले लड़के को देखा। किसको देखा? 12 साल की उम्र का लड़का था। नेपाली में और सही होता है ना, मतलब बिल्कुल नाक चिपटा इस टाइप से। ठीक है, वो देखा। ठीक है ना। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने हुए स्काउटों की तरह गले में एक रुमाल बांध कर बंधा रखा था। ठीक है, मतलब कि गला में रुमाल बांध करके है ना, और सफ़ेद नेकर और आधी बाह का सफ़ेद कमीज पहन के रखा था। परिवार के सभी सदस्य ने उसकी पैनी दृष्टि रखे हुए थे, मतलब उस पर ना नज़र रखा रहा था कि चोर होगा ये। ठीक है ना। लेखक को नौकर रखना अति आवश्यक था। क्या था? अति आवश्यक। नौकर रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदार के घर में नौकर थे। और जानबूझ करते जब भाई के घर में नौकर हो और दूसरा घर में नहीं, तो क्या होता है ना, तो उसकी वाइफ उसको तंग कर दी थी, है ना। भाभियाँ जो है, उनकी भाभियाँ रानी की बैठ बैठ कर चारपाइयाँ तोड़ती थी। और उसकी पत्नी निर्मला दिन, उसकी पत्नी का नाम क्या था? निर्मला। क्या नाम था? निर्मला, है ना। निर्मला जो है दिन रात तक परेशान रहती थी। इसलिए लेखक के साले ने उसके घर पे नौकर के लिए लाया गया था, है ना। तो इसलिए लेखक के साले ने उसके घर नौकर के लिए लाया गया। तो लेखक का साला जो है ना, तो वो जो नौकर था नेपाली, उसको कौन लाया था? लेखक का साला। कौन लाया था उसको? लेखक का साला। ठीक है, मतलब कि उसकी वाइफ का भाई। वह नेपाली था और बिहार की सीमा पर रहता था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। किसका बात हो रहा है? नौकर की बात है। उसका बाप किस में मारा गया था? युद्ध में मारा गया। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी, है ना। वह गुस्सैल स्वभाव की थी। कौन गुस्सैल स्वभाव की थी? नौकर की माँ। नौकर की माँ। ठीक है। वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए, किंतु काम करने के नाम पर वह जंगलों में भाग जाता था, है ना। कौन भाग जाता था? नौकर। ठीक है। जिस कारण उसकी माँ उसे मारती थी। आगे बोलता है, एक दिन की बात है ना, चराने के लिए पशु में से एक भैंस को उसने बहुत मारा। कौन मारा? तो किसको मारा? अपना भैंस को बहुत मारा। ठीक ना। उसको गुस्सा आ गया किसी बात, है ना, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। किसको? भैंस को बहुत प्यार करती थी, है ना। तो क्या बोल, जब मारा तो बहुत गुस्सा आ गई, है ना। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास पहुंच गई। भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान, है ना, करके माँ ने निर्दयता से, है ना, पिटाई कर दी। किसकी पिटाई कर दी? नौकर का। ठीक ना, पिटाई कर दी ना। फलतः लड़के का मन माँ से फट गया। क्या हो गया? माँ से फट गया, है ना। उसने माँ पे रखे हुए रुपयों में से 2 रुपये निकाले, है, निकाल लिए, और 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मतलब भाग गया। ठीक ना। 6 मील दूर बस स्टैंड पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? बस स्टैंड पहुंच गया। वहाँ अपनी भेंट लेखक से हुई। वहीं पे उसकी भेंट लेखक से हुई। कहानी में तुमसे पूछेगा कि लेखक का भेंट कहाँ हुआ था नौकर से, तो कहाँ पे हुआ था? बस स्टेशन। किस पे हुआ था? बस स्टेशन पे से उसका भेंट हुआ था। बता, लेखक ने उसका नाम पूछा। क्या पूछा? नाम पूछा। उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। क्या बताया? दिल बहादुर बताया। लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम करने के ढंग के बारे में बताया, साथ ही मीठे वचनों से उसका दिल भर दिया, है ना। मतलब बहुत प्यार से बोला, नू बउआ सोना हीरा करके। ठीक है। अब अब दिल बहादुर से बहादुर बन गया। क्या बन गया? बहादुर बन गया। बहादुर अति हंसमुख तथा मेहनती लड़का था। वह हर काम हंसते हुए लेता था, ठीक ना। लेखक की पत्नी निर्मला भी उसकी पूरा ख्याल रखती थी, है ना। उसकी वजह से घर का उत्साह वातावरण बदल गया, मतलब उत्साह हो गया, क्योंकि घर का सारा काम वो करता था ना। निर्मला ऐसे नौकर को पाकर अपने आप को धन्य समझती थी। इसलिए वह आंगन में खड़ी होकर के पड़ोसियों को सुनाने के लिए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, है ना। किसको बोलता था, है ना? लेखक, ये नौकर को सुनाती थी सबको कि देखो मेरे नौकर नौकर को बोले न सके ना, मैं दूसरी औरतों को भांति नहीं हूँ, मैं दूसरी औरत की तरह नहीं हूँ, है ना। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। ठीक है, ये सुनाती थी सबको। ठीक ना। बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा, जैसे
सवेरे उठकर नीम नीम के पेड़ के दातुन तोड़ना, घर की सफाई करना, कमरों पर, ये सब जो भी था, ठीक ना। बहादुर जो है भोला था और रहमदिल बालक था। वह मालकिन की तबीयत ठीक रहने पर वह बहुत मेहनत ना करके करने का आग्रह करता था। मतलब मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहता था ना, तो वो बोलता ज़्यादा मेहनत मत को हम करेंगे, ठीक है। तथा दवा खाने के समय उन्हें एक भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में आ जाता था। दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर देता था, ठीक है। लेखक अब जब शाम में दफ्तर से लौटता था तो घर की बहुत सदस्य जो है दिन भर की सारी अनुभव सुनाते थे। बहादुर भी अपनी बात अपने पास जाता था उनके पास जाता था और एक बार उसकी ओर देखकर सिर झुका लेता था, मुस्कुराते हुए मामूली घटना की रिपोर्ट देता था, ठीक है। बाबूजी बहन जी की एक सहेली आई थी, है ना। क्या बोलता है, बाबूजी बहन जी की एक सहेली, मतलब वो नौकर बोलता था कि बाबूजी बहन जी की एक सहेली आई थी, है ना। भैया सिनेमा गया था, आदि आदि, मतलब ऐसे बोला ना। उसकी हंसी बड़ी कोमल मीठी थी, जैसे कि फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई, ठीक है। अब कृतज्ञ बालक था, है ना। वह कृतज्ञ बालक था। निर्मला के पूछने पर उसने कहा था कि माँ बहुत मारती थी, इसलिए माँ की याद नहीं आती, परंतु माँ के पास पैसे भेजने के संबंध में उसने प्रयुक्त था, ठीक है। मतलब उसको पैसा भेजना था। माँ बाप का कर्जा जीवन भर रहता है, ठीक है। उसने स्पष्ट इससे स्पष्ट होता है कि वो मस्त और नेक इंसान था। मतलब माँ बाप को फिर पैसा भेजना चाहता था, लेकिन माँ से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन पैसा भेजना चाहता था। उसकी मस्ती पता तब चलता था जब वो रात का काम समाप्त करने के बाद एक टूटी, है ना, बसखट, मतलब कि खटिया, ठीक है ना, बसखट पर बिस्तर बिछाकर बैठ जाता था और नेपाली टोपी पहनकर आईना में बंदर की तरह मुंह देखता था, ठीक है। कुछ देर तक खेलने के बाद धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था उसके पहाड़ी गाने, ठीक है। घर में मीठी उदासी फैल जाती थी, ठीक है, मीठी उदासी फैल जाती थी, जिससे उसके गीत को सुनकर लेखक को लगता था जैसे कि पहाड़ का कोई निर्जनता ने अपने किसी बिछुड़े की साथी को बुला रहा हो। इस प्रकार घर के सदस्यों का समय मज़े से बीतता गया, ठीक है। लेखक ने अपने ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगा। लेखक क्या मानने लगा, अपने आप को ऊंचा, मोहल्ले के लोगों को नीचे माना, क्योंकि उसके वहाँ नौकर था। अब लेखक किसी भी सीधे मुंह से बात नहीं करता था, है ना, किसी से भी सीधा मुंह से बात तक नहीं करता था। तथा पति पत्नी दोनों शान बान के कहा करते थे कि जिसके पास कलेजा होगा वही आजकल नौकर रख सकता है। बहादुर की वजह से घर के लोग आलसी हो गए। क्या हो गए, आलसी हो गए ना। मामूली काम के लिए बहादुर को पुकार होने लगी, ठीक है। फलतः बहादुर को घर में फिरकी की तरह नाचना पड़ता था, मतलब इधर उधर दौड़ाना पड़ता था, ठीक है। बड़ा लड़का किशोर ने उसके सारे काम बहादुर को सौंप दिए, है ना। वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखता चाहता था। बड़ा लड़का जो था घर का, है ना, नौकर को बहुत अनुशासन में रखना चाहता था, है ना। इसलिए काम में कोई गड़बड़ी होती तो बुरी बुरी गालियाँ देता और मारता भी था। फलतः बहादुर किशोर का काम करना बंद कर देता। किशोर मतलब उस लड़का काम करना बंद कर देता था, ठीक ना। समय बीतने के साथ ही, है ना, समय बीतने के साथ ही लेखक ने मन स्थिति भी बदल जाती है, ठीक है। मन की स्थिति क्या होती है, लेखक का बदल जाता है। अब बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाता था। अब बहादुर किसी दृष्टि से देखा जाता है, नौकर की दृष्टि, क्योंकि अब तो पुराना हो गया ना, काम का आदत हो गया सबको, ठीक ना। उसे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। रोटी बनाने से इनकार करने पर निर्मला उसे मार खाता था, निर्मला उसकी पीटती थी ना। इतना ही नहीं, कभी कभी एक गलती के लिए निर्मला और कौशल दोनों ही मारते थे ना। इस कारण बहादुर से अधिक गलतियां होने लगी, ठीक है, और पीटता था और गलती होने लगा। लेखक यह सोचकर चुप रहता था कि नौकर चाकर के साथ मारपीट होना स्वाभाविक है। क्या है, स्वाभाविक है ना। इसी बीच एक दूसरी घटना घट जाती है। लेखक के घर कोई रिश्तेदार आता है। कौन आता है, रिश्तेदार आता है। उनके भोजन के लिए रेहू मछली तथा देहरादूनी, है ना, देहरादूनी चावल मंगवाया जाता है, ठीक ना। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगती है। बातों जलेबी मतलब क्या, बात होने लगता है, मतलब इधर उधर के बारे में। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी रुपये गुम होने की बात कहकर घर में भूचाल पैदा कर देती है, ठीक है। मतलब जो रिश्तेदार उसको बोलती है मेरा पैसा चोरी हो गया, ठीक है। बहादुर के सिर दोष मरा जाता है। किसके मारा जाता है, बहादुर नौकर के, ठीक ना। लेखक को विश्वास नहीं होता, क्योंकि बहादुर ने जब भी पैसे इधर उधर पड़े देखता था तो उठा करके निर्मला को हाथ में दे देता था, ठीक है। परंतु रिश्तेदार ने यह कहने पर कि नौकर चाकर चोर होते ही हैं, लेखक ने उसके कई स्वर में पूछा, तुमने
कहाँ से पैसे उठाए थे, ठीक ना। यह उसकी निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया, मतलब नहीं बाबूजी, है ना। वो बेचारा बहुत ही अथी नहीं बाबूजी। बहादुर ने मुंह काला पड़ गया, ठीक है, क्या पड़ गया, काला पड़ गया। उसने लेखक ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया कि ऐसा करने के बाद कि ऐसा करने से वह बता देगा, मतलब चमाटा मारेंगे तो वो बता देगा डर से, ठीक है। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे, ठीक है। इसी समय रिश्तेदार साहब बहादुर के साथ पकड़कर दरवाजे की ओर घसीट करके ले गए, है ना, जैसे कि पुलिस को देने जा रहे हो। रिश्तेदार जो है क्या करेगा, उसको घसीट के ले गया, कहाँ था, दरवाजे तक, ठीक ना। फिर भी उसने पैसे लेने के बाद स्वीकार नहीं की, तो निर्मला भी अपना रोब जमाने के लिए 2-4 चमेटा जड़ दी। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा, ठीक है। किशोर उसकी जान के पीछे पड़ गया। किशोर मतलब उसको बड़ा लगा ना। बहादुर जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। क्या हो गया, भाग निकला। लेखक जब दफ्तर से लौटा तो घर में उदासी छाई हुई थी। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ पकड़ के बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे हुए थे, सारा घर अस्त व्यस्त था। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए थे। निर्मला ने अपनी बदकिस्मती को रो रही थी। लेखक बहादुर का त्याग देखकर भौचक्का रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी तनख्वाह, वस्त्र, बिस्तर तथा जूते सब कुछ वहीं छोड़ गया था, ठीक ना। जिससे बहादुर के आंतरिक क्षोभ का पता चलता है कि कितना अच्छा था ना। वह गरीब होते हुए भी आत्म स्वाभाविक था, मतलब कि आत्मविभाग नहीं था, मतलब वो चोरी नहीं करता ना। मार और गाली गलौज के कारण ही वह माँ के दुखी था तथा उसने घर का त्याग किया था। अंततः लेखक बहादुर की ईमानदारी तथा उसका त्याग देखकर एक अजीब सी लघुता का अनुभव किया, मतलब बहुत ही उसको शर्म लगा कि कितना ईमानदार था, हम क्या क्या कर रहे हैं ना। तथा उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि यदि मैं ना मारता तो शायद नहीं जाता, है ना। क्या बोला, यदि मैं नहीं मारता तो नहीं जाता। किशोर भी अपनी भूल महसूस करते हुए कहता कि अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता, है ना, तो उसने माफ़ी मांग लेता तथा कभी नहीं जाने देता। लेखक को महसूस होने लगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी मानवता का त्याग कर देता है तो उसकी झूठी शान बालू की भींत की तरह ढह जाती है और हाथ मलने के सिवाय कुछ उस पर नहीं बचता है।